हेलो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 12.1 एंड दी क्वेश्चन नंबर 7 to 9। प्रीवियस बाकी 6 क्वेश्चन हमने वीडियो में कवर कर लिया है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, क्वेश्चन को समझ सकते हो, देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कैसे मतलब फिगर आउट किया है। अब यहाँ पे जो है फिगर का कॉम्बिनेशन है, फिगर के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि कब कौन सी चीज़ ऐड हो रही है और कौन सी चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो उसी के यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉम्बिनेशन पे आप ध्यान रखेंगे और उसी के साथ साथ आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल टेंट और उसके ऊपर क्या है, इस तरीके से कॉनिकल शेप बना हुआ है। नाउ इफ द हाइट और एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1। ठीक है, ये हाइट है, दिस इज व्हाट 2.1 सिलेंड्रिकल पार्ट की बात हो रही है अभी। दिस इज व्हाट मीटर एंड द डायमीटर इज द 4 एंड द डायमीटर इज द 4 meter and the slant height of the top is 2.8 and this is what 2.8 meter. Find the area of the canvas used to make the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of this per meter square. तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसका क्रॉस सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है और इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, हमें फिगर समझ में आ गया, हमने फिगर आउट कर लिया है कि हमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। उस चीज़ को देखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या चाहिए। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 and this is what conical part. So we need to find the curved surface area of this and also curved surface area of this. तो हमें दोनों का चाहिए curved surface area and the according to the requirement हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है L यानी कि slant height of cone this and the H means height of cylinder is this 2.1 and the radius is 4 यहाँ पे था, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। दिस इज व्हाट 2 मीटर, ये सारे किस में है, मीटर। सो नाउ द एरिया ऑफ द कैनवस है ना, हमें कैनवस की बात करनी है। एरिया ऑफ द कैनवस, हम सीधा कैनवस पे फोकस करेंगे। एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवस इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylinder, right? So curved surface area of cone is what pi r l and the curved surface area of cylinder is 2 pi r h। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। यहाँ के बच गया है एल एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ दिस इज 22/7 मल्टीप्लाई आर इज व्हाट 2 एंड दिस इज एल, एल इज 2.8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2.1। So now we simplify this. This is what 44/7 2.8 plus 4.2 and now this is 44/7 और इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हमारा 567 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाता है। दिस इज 44 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड कैनवस। तो हमें ओनली कैनवस फाइंड आउट नहीं करना है, कैनवस के साथ साथ क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। सो वी राइट है व्हाट, सो द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 500 पर मीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस इज 0 0 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 एंड 22, सो दिस इज व्हाट 22,000 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस टेंट। ठीक है, तो स्टैंड को बनाने में जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा कितना आएगा, 22,000 रुपीज़ का। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है। अगर कभी भी कॉस्ट की बात करता है पर एरिया, तो हमें ऑब्वियसली समझ में आ जाना चाहिए कि हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना ही पड़ेगा जहाँ जहाँ यूज़ होने वाला है। और अगर बात करता है कि
500 पर मीटर क्यूब, तो क्यूब से हमें समझ में आ जाएगा कि हम जो किसकी बात कर रहे हैं वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस एंड द डायमीटर इज दिस, conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area remaining solid to the nearest centimeter square. तो हमें इसके नियरेस्ट फाइंड आउट करना है. सो दिस इज व्हाट दिस एंड द फिगर इज व्हाट लाइक दिस इज अ सिलेंडर और वी नीड टू फाइंड अ कैविटी सेम एज द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर like this. ठीक है, now we need to find the total surface area of this cylinder. So height of this solid is what? Height of solid is h or h is equals to 2.4 centimeter and the diameter is what? Diameter is equals to 1.4 सेंटीमीटर. तो यहाँ से जो हमारा रेडियस है, रेडियस क्या हो जाएगा? दिस वुड बी व्हाट 0.7 सेंटीमीटर. राइट, अब हमें एक कोण दिया हुआ है और टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं. सो सरफेस एरिया में हमें क्या चाहिए है ना, क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एल की. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एल ही फाइंड आउट कर लेते हैं. एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एल इज व्हाट? रूट ऑफ एच इज व्हाट? 2.4 square plus 0.7 square. So now this is what? Square of 2.4. This is what? 5.76 plus 0.49 square. So now add both the number. Add करने पे आपको क्या मिलेगा? This is what? 12.6. So this is what? 2.5 centimeter. This will be the slant height of this. Okay, now we need to find the total surface area of this solid. So total surface area of this solid is what? Total surface area of solid is equals to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder और नीचे एक जो बेस है उसका भी हमें एरिया चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ बेस. तो दिस इज व्हाट? एरिया ऑफ बेस. तो इन सब के फॉर्मूले को क्या करना है? हमें ऐड करना है. तो दिस इज व्हाट? कौन है ना. तो कौन का सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस सिलेंडर का 2 पाई आर एच और प्लस दिस इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर. तो तीनों अलग अलग है ना, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बस पाई आर कॉमन आ रहा है. चलो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है. एल प्लस 2h प्लस आर है ना, तीनों अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस इज व्हाट? 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज 0.7. तो यहाँ से करते हैं इसको हटा के 10 लगा लेते हैं. एल इज 2.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच मतलब 2.4 प्लस आर इज 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दिस इज व्हाट? 7 गया 22/10 है ना, इसको हम ऐसे रहने देते हैं. इसको और इसको क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं. सो दिस इज 3.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस वुड बी 4.8. नाउ दिस इज 22/10 मल्टीप्लाई, ये ऐड होकर आ गया हमारा क्या? 8. और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज व्हाट? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हमें क्या फाइंड आउट करना था? एरिया नियरेस्ट टू द सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, क्या था? नियरेस्ट टू द सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नियरेस्ट करेंगे तो ये किसके अप्रोक्स आ जाएगा? 17 है और क्रॉस कर रहा है. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, सो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब किस कंडीशन में क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है. डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि जैसे आपको सिचुएशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. ओके, सो अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका दोबारा से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे सो डेट आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए. सो नाउ इसी के साथ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? अ वुडन आर्टिकल was made by the scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. ये रहा फिगर में. If the height of the cylinder is 10 cm and if the base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of this article. तो ये क्वेश्चन भी कुछ मतलब मैच करता है किसकी तरह? कैप्सूल की तरह. कैप्सूल में जो हेमिस्फीयर था वो आउटर में था, इसमें कैविटी बना हुआ है इनर में. तो इसके इसमें भी क्या होगा? जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला भी मतलब क्या होगा? सेम ही बनेगा.
सो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब फिगर को लेते हैं और उसका एरिया बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज अ सिलेंडर और द इनर कैविटी है ना, 2 हेमिस्फीयर है एंड दिस इज व्हाट लाइक दिस। टोटल हाइट की बात की है उसने 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं हाइट की और बस रेडियस की बात करेंगे। रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। So now we first create the formula so that we can figure out and find out the surface area. तो surface area find out करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस of hemisphere which is equals to radius of cylinder and this is equals to 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से हमारा r क्या आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट बिकॉज अंदर की तरफ बना हुआ है तो बाहर तो कोई जाने का सीन है नहीं। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो 2 है, एक ऊपर एक नीचे से, तो हमने एक ही साथ ले लिया 2 टाइम्स ऑफ एंड अगेन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और साथ ही में सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सो दिस इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। नाउ यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, दिस इज 2r एंड प्लस एच बिकॉज बाकी सारी चीज़ें हमारी कॉमन आ गई। नाउ 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड दिस इज 3.5 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस एच इज वॉट 10। तो जैसे ही हटेगा क्या आ गया 10, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ दिस इज वॉट 5 से मल्टीप्लाई हुआ 2 और 2 से ये गया। सो दिस इज वॉट 22 ओनली। अंदर आ जाते हैं ब्रैकेट में। सो ब्रैकेट में क्या हो गया हमारा 7 प्लस 10, है ना, ये 10 है। सो दिस इज वॉट 22 मल्टीप्लाई 17। 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 को, देखते हैं क्या आ रहा है। दिस इज वॉट 34 and again 34, so 374 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जो सॉलिड हमें गिवन है उसका जो टोटल सरफेस एरिया है क्या है 374। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 3 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस टाइप और भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, आप उसको भी फिगर आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।